नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान का अ, पार्ट 2 लेकर के आए हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लोग सबसे पहले अपना देखते रहिएगा कि कितना क्वेश्चन सही होता है। बाद में कमेंट करके हमको बताइए कि कितना क्वेश्चन आपको सही हुआ। ये वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखिए, जो छात्र अध्ययन में जितना अधिक परिश्रम करता है, परीक्षा में उसके प्राप्तांक उतने ही अधिक होते हैं। यह कथन दर्शाता है क्या चीज़ का? यह कथन दर्शाता है क्या चीज़ का? यह कथन दर्शाता है क्या चीज का? यह कथन दर्शाता है ये ऑप्शन है सहसंबंधात्मक विधि। सहसंबंधात्मक विधि। अगला क्वेश्चन है, सुई में धागा डालना अथवा साइकिल की सवारी करना संभव नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? पहला है रूप प्रत्यक्षीकरण के साथ, दूसरा है रूप प्रत्यक्षीकरण के बिना, गहराई प्रत्यक्षीकरण के बिना, चौथा है गहराई प्रत्यक्षीकरण के साथ। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्ल युग के अनुसार सामूहिक अचेतन एक ऐसा काल्पनिक भंडार है जो निम्नलिखित से प्राप्त होता है। पहला है, हमारी पहले दबाई गई इच्छा से, हमारी अपूर्ण इच्छा से, हमारे पूर्वजों का वैश्विक अनुभव से, प्रारंभिक अनुभव से। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, देखते जाइए देखते जाइए और अपना अथी कीजिए कि ताकि कि कितना क्वेश्चन सही होता है। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार मानवीय व्यवहार किससे संचालित होता है? पहला आंतरिक बल से, दूसरा बाह्य उद्दीपन से, तीसरा प्रत्याशित परिणाम से, वास्तविक परिणाम से। चौथा का क्या हो जाएगा? प्रत्याशित परिणाम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक व बाह्य परिवेश के प्रभावों या संयोगों के संचारण होने से सामान्य व असमान व्यवहार का अधिग्रहण एक ही प्रकार से होता है। यह मत किसका था? व्यवहारवादी प्रतिमान का, चिकित्सीय प्रतिमान का, संज्ञानात्मक प्रतिमान का, मनोविश्लेषक प्रतिमान का? इसका क्या हो जाएगा? पाँच का हो जाएगा व्यवहारवादी प्रतिमान। व्यवहारवादी प्रतिमान। अगला क्वेश्चन है, देखिए, यदि प्रयोगकर्ता एवं प्रयोज्य दोनों ही प्रयोगों नियंत्रित समूह के बारे में अवगत नहीं है, तो इसे कहा जाता है क्या चीज? परिकल्पना जांच, एकल अध्ययन, यादृच्छिकरण, दोहरा अध्ययन। तो ये हो जाएगा अवगत नहीं है। तो अवगत नहीं है तो ये जगह दोहरा अंध अध्ययन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक स्कूल के चरण में परामर्श और निर्देशन की मार्गदर्शिका डैश में दी गई है। क्या चीज़ है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम से 2005, 2000 शिक्षा 2000 सी में कार्य प्रणाली, राष्ट्रीय क्रम 1992, 1966, राष्ट्रीय शिक्षा 1986। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 का क्या है? ए नंबर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, रमेश अति गति सीमा से गाड़ी चलाते हुए 3 बार पकड़ा गया। अदालत के द्वारा दिए गए 2 विकल्पों में से उसने गाड़ी चलाने के अनुज्ञप्ति से वंचित होने की अपेक्षाकृत गाड़ी चलाने को कक्षा में जाने का विकल्प चुना गया। यह उदाहरण किसका? तो निषेधात धनात्मक दंड का, धनात्मक पूर्णबलन का, निषेधात्मक पूर्णबलन का, दंड का। तो क्या हो जाएगा इसका? 8 का। 8 का हो जाएगा निषेधात्मक पूर्णबलन। निषेधात्मक पूर्णबलन। अगला क्वेश्चन है,
9 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रकार के मनोविद्यलेता व्यवहार में माता इस प्रकार के मनोविद्यलेता में व्यवहार में माता पिता अपने बच्चों को दो विरोधाभासी संदेश देते हैं। दो माता पिता को क्या देता है? व्यामोह, अव्यवस्थित, डबल बाइंड, पेटोटोनिक। तो क्या हो जाएगा? नो नो का डबल बाइंड, नो का क्या हो जाएगा? डबल बाइंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत लघु साक्ष्य का शून्य साक्ष्य के आधार पर रचित इस निष्कर्ष या डैश कहा जाता है? स्वच्छंद अनुमान, चयनित संक्षिप्तीकरण, अति समझता, आवर्धन एवं न्यूनीकरण। क्या हो जाएगा? तो 10 के क्या हो जाएगा? स्वच्छंद अनुमान। 10 का क्या हो जाएगा? स्वच्छंद अनुमान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने समूहों का वर्गीकरण क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर के रूप में किया है? क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर के रूप में किसने किया है? तो पहला है गिडिंग, कूले, गिलिन, मिलर। तो 11 के क्या हो जाएगा? मिलर किया है। 11 के मिलर किया है। अगला क्वेश्चन है, भरे जाने वाले पद की आवश्यकताओं का स्पष्ट विशेष वर्णन कहलाता है। स्पष्ट विशेष वर्णन कहलाता है क्या चीज? स्पष्ट विशेष वर्णन कहलाता है कार्य विश्लेषण, कार्य अभिकल्प, कार्य विवरण, कार्य विशिष्टता। तो कार्य विश्लेषण कहलाता है। कार्य विश्लेषण 12 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कार्य विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, कोई संदर्भित करता है जो भावी यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो भावी कर्मचारी की खोज और उनके संगठन में नौकरी हेतु आवेदन के लिए प्रेरित करती है। तो क्या है? चयन है पहला में, दूसरा नियोजन, स्थानांतरण, भर्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा भर्ती, रिक्वायरमेंट। 13 का क्या हो जाएगा? 13 का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभ्यर्थियों की योग्यता जैसे यह परीक्षण अभ्यर्थियों की योग्यता जैसे हस्तचलित निपुणता, गत्यात्मक योग्यता और आंख एवं हाथ के बीच परस्पर तालमेल का मापन करता है। तो क्या हो जाएगा? बुद्धि परीक्षण, कार्यात्मक ज्ञान परीक्षण, मनोविज्ञान, यांत्रिक परीक्षण। क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मनोविज्ञानात्मक परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करने वाले इस कारक में सरकारी नीति, स्वैच्छिक न्यायालय, श्रम व्यवस्थापन आदि सम्मिलित है। तो पहला है आर्थिक कार्य, दूसरा संस्थागत कार्य, प्राविधिक कार्य, सामाजिक कार्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा संस्थागत कार्य, संस्थागत कार्य हो जाएगा। अगला, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 को सामान्यतः जाना जाता है। रामकृष्ण आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मंडल आयोग। तो इसका हो जाएगा कोठारी आयोग। अगला क्वेश्चन के देखिए, सब आप लोग देखते जाइए और बाद में कमेंट करके बताइए कि कितना आपको सही हुआ। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया? पैराडाइम शब्द का प्रयोग ऑगस्ट कॉम्टे, डीएल मॉर्गन, टीएस कुहन, इचकार। कौन किया था? 18 के सी कुहन किया था। 18 के सी कौन किया था? कुहन किया था। अगला क्वेश्चन है,
शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो क्या है, जो अंतरिम हो, निश्चित हो, जांची हुई हो, सर्वमान्य हो। जो टेंटेटिव फिर से निश्चित हो, अंतरिम हो, इसका अंतरिम हो, क्या होगा उसका, अंतरिम हो। क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1954, 56, 58, 60। इसके क्या होगा, 1956। 1956 में किया गया था। अगला है, किस देश ने हाल ही में मानव रोबोट सोफिया को नागरिकता प्रदान की है? तो सऊदी अरब। क्या इसको क्या होगा, तो सऊदी अरब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी की विशेषज्ञ पैनल WGEP का अगुवा कौन है? RK पचौरी, वंदना शिवा, माधव गाडगिल, प्रदीप कृष्णा। कौन है, 22 का क्या हो जाएगा, माधव गाडगिल है, माधव गाडगिल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्यात्मक अटलता किसका एक महत्वपूर्ण कारक है? कार्यात्मक अटलता किसका एक महत्वपूर्ण, निर्णय लेना, कल्पना, समस्या हल, दिन में सपना देखना। कार्यात्मक अटलता जो है वो क्या है, तो हो जाएगा इसका देश का क्या हो जाएगा, देश का हो जाएगा समस्या हल। देश का हो जाएगा समस्या हल। देश का समस्या हल हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, कैलोजम को काट देने पर निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होती है? हाइपोथैलेमस का थैलेमस से संबंध विच्छेद हो जाता है, बायां गोलार्ध एवं दायां गोलार्ध से संबंध विच्छेद हो जाता है, मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क से संबंध विच्छेद हो जाता है, पश्चिम मस्तिष्क से संबंध विच्छेद हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, बायां गोलार्ध। बायां गोलार्ध दायां गोलार्ध से संबंध विच्छेद हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है 25 के है, निम्न में से कौन सा गलत है? तो कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग प्रक्रिया में विभिन्न उद्दीपक प्रस्तुत की जोड़ और अनुक्रमिक अंतराल एक प्रमुख आवश्यकता, CS और ECS बनाई की प्रस्तुति। और क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग में आर एसोसिएशन चिपकाना की SS एसोसिएशन, ऑल ऑफ दिस सही। क्या कर रहा है, कौन सा गलत है, 25 का कौन सा गलत है? तो सी हो जाएगा, ECS, CS और ECS, ये हो जाएगा क्लासिकल SS और SR, SS और SR, ये हो जाएगा SS और SR। कौन सा हिस्सा सुनने के लिए अत्यधिक आवश्यक है? स्टेशनल एपित्रा, कोक्लिया, सांक, कोक्लिया सांक, इसका आंसर हो जाएगा कोक्लिया सांक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षमता प्रेरणा काफी हद तक है, बाहरी है, आंतरिक है, निष्क्रिय, उपयुक्त सभी है। पता इसका क्या हो जाएगा, पता इसका आंतरिक होगा, 27 का आंतरिक हो जाएगा, इंटरनल इंटेंसिव होता है। अगला क्वेश्चन है, उन लोगों की एक अनिवार्य विशेषता जो मैकियावेलिज्म पर उच्च है, या दूसरों के साथ हेर फेर करना, मुश्किल कार्य में सफल होना, संबंध कुछ पदों के लिए प्रयास करना। तो ये हो जाएगा
28 का हो जाएगा। ये नंबर दूसरों के साथ हेर फेर करना, दूसरों के साथ हेर फेर करना। इसका देखिए, इसको तीनों से गुना कर देना, 4×12 = 50, 60, 60 हो जाएगा 29 का, 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभिकल्प अंत क्रिया की खोज करता है? पहला है सुमेध समूह अभिकल्प, एक समूह विकल्प, द्वितीय परीक्षक समूह विकल्प, कारक अभिकल्प। तो 30 का क्या हो जाएगा? 30 का कारक अभिकल्प। 30 का क्या हो जाएगा? कारक अभिकल्प। 30 का क्या हो जाएगा? कारक अभिकल्प हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्षण संगठन का परिधीय सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अक्षाकृति, रिक्ति, अभिप्रेरणा। तो ये हो जाएगा 31 का डी हो जाएगा, 31 का डी मोटिवेशन, 31 का डी हो जाएगा मोटिवेशन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विशिष्ट प्रत्यय अधिगम के लिए अत्यधिक कठिन होता है? अत्यधिक कठिन होता है कौन चीज? समुच्चय बोधक प्रत्यय, वियोजक प्रत्यय, प्रतिनिधि प्रत्यय, द्विपक्षीय प्रत्यय। 32 के क्या हो जाएगा? 32 का हो जाएगा द्विप्रतिनिधि प्रत्यय, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब है, वह घटना जो मस्तिष्क संरचना एवं मस्तिष्क के प्रकार का मापन करती है। संरचना चुंबकीय प्रतिध्वनि सिद्धांत, कंप्यूटराइज अक्षय विकिरण क्षेत्र, अस्थितीय उत्सर्जन। तो चुंबकीय प्रतिध्वनि हो जाएगा। 33 का हो जाएगा, 33 का, और ये अस्थितीय उत्सर्जन विकिरण चित्र होगा, अस्थितीय उत्सर्जन विकिरण हो जाएगा, अस्थितीय उत्सर्जन। मस्तिष्क का वह भाग जो गोलार्ध के साथ सामने की ओर तथा पीछे मध्य मस्तिष्क से जुड़ा रहता है, में थैलमस तथा हाइपोथैलेमस होता है। तो क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, लिम्बिक, हाइपोथैलेमस, डायंसफेलान, डायंसफेलान क्या होता है? 34 का, 34 का डांस फैलान होता है, 34 का डांस फैलान होता है, डांस फैलान होता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर विराट का मानना है कि हम सारी वस्तुओं को संवेदी जानकारी की छिटपुट चीजों और टुकड़ों के रूप में देखने की बजाय आंकड़ों गेस्टाल्ट के रूप में देखते हैं। काफी संभावना है कि डॉक्टर विराट का अनुसंधान केंद्रित है, इस पर केंद्रित है, गेट नियंत्रण सिद्धांत और असाधारण प्राप्ति पर। क्या है इसका? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा? टॉप डाउन, ऊपर से नीचे के प्रसंस्करण और बुनियादी अवधारणाओं सिद्धांत, जिसे प्रसंस्करण और बुनियादी अवधारणात्मक सिद्धांत जैसे कि समानता का नियम, बंद करना, अच्छी निरंतरता, निकटता और सादगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 36 नंबर, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रोत्साहन को संभावित रूप से खतरा है, आक्रामक है, यह अभिप्रिय है, जिसे या तो नहीं समझा जाता या कह सकते हैं कि विकृति डैश किया जाता है। क्या किया जाता है? धनात्मक समूहीकरण, भ्रमजाल, छलवा, धनात्मक समूहीकरण, धनात्मक। तो 36 के क्या हो जाएगा? 36 क्या हो जाएगा? 36 का धनात्मक रक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, धनात्मक। अगर आई आई हवाले के रूप में ली जाने वाले उत्तेजना की मात्रा और एक एएनडी के लिए डेल्टा या एल आवश्यक उत्तेजना में वृद्धि है, तो फिर डेल्टा क्या होगा? डेल्टा आई बटा डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 37 का क्या हो जाएगा? 37 का डी हो जाएगा, डेल्टा आई बटा डेल्टा, डेल्टा आई बटा डेल्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई रंग को उनके आयाम के रंगत की तुलना करता है तो निम्नलिखित
संगतता लगभग कायम रहेगी। क्या कायम रहेगी? रंग लय संतृप्ति मेरा संतृप्ति लय श्यामा का दाल हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा? 38 का हो जाएगा संतृप्ति लय, संतृप्ति लय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भ्रम एक प्रकार का क्या है? धारणा है। भ्रम एक प्रकार का क्या है? तो धारणा है। अगला अगला क्वेश्चन देखिए। ट्रेन में यात्रा करते समय किसी ने ये ध्यान दिया होगा कि दूरी पर स्थित वस्तुओं की अपेक्षा पटरी के करीब के पेड़, बिजली के खंभे हमारी दृष्टि के क्षेत्र में दूर भागते हुए लगते हैं। यह डैश क्या है? एरियल परिप्रेक्ष्य, विरोधाभासी दृष्टि की गति, छाया प्रेक्षण, विरोधाभासी दृष्टि की हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा? विरोधाभासी हो जाएगा। 40 का बी हो जाएगा। 41 का क्या है? 41 का सुनीता अपने मनोविज्ञान की कक्षा में हाल ही में मिले विद्यार्थियों के नाम लघुकालिक स्मृति में रखने का प्रयास करती है। अध्ययनों के अनुसार मस्तिष्क के किस भाग में लघुकालिक स्मृतियां संचित की जाएगी? लघु स्मृतियां हिप्पोकैम्पस, एडिगला, पूर्व अग्रपाली। तो 41 का क्या हो जाएगा? पूर्व अग्रपाली, पूर्व अग्रपाली हो जाएगा। पूर्व अग्रपाली हो जाएगा। 42 एक प्रसिद्ध स्मृति लोपी एच.एम. केस द्वारा प्रथम बार यह स्पष्ट हुआ कि नवीन दीर्घकालिक स्मृति के निर्माण में डैश की भूमिका है। क्या है? 42 का हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस है। अगला क्वेश्चन है, अग्रचालन नियम के अनुसार न्यूरॉन केवल किस दिशा में सूचनाओं का संचरण करता है? न्यूरॉन तो शाखिकाओं से एक्सॉन तक, एक्सॉन से शाखिकाओं तक, सोमा से शाखिकाओं तक, तो सोमा से शाखिकाओं तक होगा। 43 का क्या है? शाखिकाओं से एग्जाम तक, एग्जाम तक, शाखिकाओं से एग्जाम तक। ऑप्शन नंबर एक सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 का क्या है? मस्तिष्क का व्यवहार को समझने में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जा सकता है। यह विचार मूल रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? मस्तिष्क का व्यवहार ये किया था रेने डेस्कार्ट्स द्वारा। रेने डेस्कार्ट्स द्वारा ये किया था, रेने डेस्कार्ट्स द्वारा। अब 45 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप कंप्यूटर के कीबोर्ड पर टाइप कर रहे हो तब कुंजियों पर आपकी उंगलियों की गति संभवतः नियंत्रित होती है। किससे नियंत्रित होती है? तो संवेदी पगडंडी न्यूरॉन से, गति पगडंडी न्यूरॉन से, क्या चीज से होगा? अस्थायी स्नायु तंत्र से। 45 के क्या हो जाएगा? 45 से क्या होगा? गति पगडंडी न्यूरॉन से, गति पगडंडी न्यूरॉन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के प्रक्रिया में रेडियो सतही चक्र का पता लगाने के लिए निम्न से कौन सी प्रविधि का उपयोग किया जाता है? तो पीटी होता है। 47 का पीटी होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च मानसिक प्रकार जैसे चिंतन एवं समस्या समाधान डैश पाली में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अग्रपाली में, सांख्यपाली में। समस्या समाधान में क्या पाए जाते हैं? 40 का अग्रपाली में, समस्या समाधान अग्रपाली में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन का कौन सा भाग माइलिन शीथ से ढका होता है? माइलिन से ढका होता है क्या? शाखिका एक्सॉन। 49 के क्या है? एक्सॉन। 49 के क्या है? एक्सॉन है। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी ज्ञात
यथार्थवादी कारक से असंबंधित चिंता को कहा जाता है। असंबंधित चिंता को क्या कहा जाता है? स्वतंत्र दिशाहीन चिंता, दिशा दुर्गति, अवसाद। उस चिंता को क्या कहा जाता है? तो स्वतंत्र दिशाहीन चिंता, स्वतंत्र दिशाहीन चिंता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तकनीक दुर्गति के लिए अधिक प्रभावकारी है? स्थानांतरण, असंवेदीकरण, लोगो चिकित्सा, गेस्टाल्ट चिकित्सा। तो 52 की क्या हो जाएगा? असंवेदीकरण। असंवेदीकरण क्या हो जाएगा? असंवेदीकरण। असंवेदीकरण। कौन सी मनोदशा विकृति में व्यक्ति लगातार उदास या अवसाद की स्थिति में रहता है? द्विध्रुवीय उत्तेजना, निषाद, उन्माद, अवसाद। तो क्या हो जाएगा? अवसाद, डिप्रेशन। अवसाद यानी कि डिप्रेशन। अगला क्वेश्चन है, महानता या व्यामोह मनोवैज्ञानिकता के कौन से प्रकार में पाया जाता है? अव्यवस्थित, कैटोटोनिक, व्यामोह, अपशिष्ट। तो क्या हो जाएगा? 54 का व्यामोह हो जाएगा। 54 का व्यामोह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानवतावादी उपचार मनोविश्लेषणात्मक उपचार से ही नहीं, क्योंकि मानवतावादी उपचार क्या है? ज्यादा निर्देशित है, कारणोन्मुख है, चेतन विचारों और व्यवहार पर केंद्रित है, स्वयंमुख है। क्या हो जाएगा? चेतन विचारों व्यवहार केंद्रीय मुख है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एक वैकल्पिक व्याख्या जो शैली के समान अनुकूलन संलक्षण से प्रतिबल के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को समझाती है। क्या सामना करो या भागो प्रतिक्रिया, चेतावनी प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, सामाजिक अलगाव की प्रतिक्रिया। 56 के क्या हो जाएगा? सम्मान करो या भागो, सम्मान करो या भागो। मनोविश्लेषणात्मक कब ज्ञात होता है कि दमित जानकारी सिर्फ बातचीत की सतह के नीचे है? जब रोगी अनुभव करने लगता है। क्या मुक्त सहचर्य, स्वप्न विश्लेषण, प्रतिरोध, स्थानांतरण। क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध करने लगता है। क्या करने लगता है? तो प्रतिरोध करने लगता है। रक्त से तर्कहीन डर एक प्रकार की क्या है? विशिष्ट द्रोह होती है, विशिष्ट स्थानवितीय, उत्तरांगमुखी, सामाजिक द्रोह होती है। क्या है? तो ऑप्शन नंबर 58 क्या सी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट द्रोह होती है। विशिष्ट द्रोह होती है। क्षुद्राध्यक्षता किसे संबंधित है? बुलमिया। बुलमिया जो होता है सो भूख से होता है। अधिक मात्रा में पानी, अधिक मात्रा में भोजन। सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो अनुपयुक्त कराटे के समान हाव भाव दिखाता है वह मनोविकलता की डैश उपश्रेणी है। क्या चीज है? पैरानाइड है, असंगठित है, कैटाटोनिक, अविभाजित है। तो हो जाएगा कैटाटोनिक है। कैटाटोनिक है इसका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हलो प्रवाह का नाम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? हलो प्रवाह का नाम किसने दिया था? तो एक सर ये क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक दिया था। हेलो प्रवाह किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, वह चर जिसके प्रभाव का अध्ययन प्रयोग में किया जाता है कहलाता है क्या चीज? स्वतंत्र चर। बात सकते क्या कहलाता है? स्वतंत्र चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई?
मानव विज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ की गई थी? लीपजिंग में। 63 पे क्या हो जाएगा? लीपजिंग में हो जाएगा। लीपजिंग। अगला क्वेश्चन है, जंतु चुंबकत्व का विचार किसने दिया था? जंतु चुंबकत्व का विचार किसने दिया था? फ्रेंच मेसमर, जॉन प्रोसेपराल, सिमन फ्राइडे। 64 क्या? ये फ्रेंच मेसमर दिया था। फ्रेंच मेसमर दिया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा। अधिगम अल्बर्ट बंडूरा। 65 क्या? डी हो जाएगा 65 का। सामाजिक अल्बर्ट बंडूरा दिया था। जीवन मूल प्रवृत्ति को यह भी कहा जाता है क्या चीज? कल्पना, थेनोस, स्वप्न, इरोज। क्या कहा जाता है? 66 का इरोज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। एनीमा और एनीमा संप्रत्यय है क्या चीज? व्यक्ति मनोविज्ञान का, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का, मानवतावादी मनोविज्ञान का, स्टाफ मनोविज्ञान का? तो यह है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। किसका यह विश्वास था कि हिंसा की भावना व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? किसका यह कहना था कि विश्वास था कि हिंसा की भावना व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कार्ल जूंग, अल्फ्रेड एडलर, अब्राहम मैस्लो, जेबी वाटसन। क्या था? 68 का क्या था? अल्फ्रेड एडलर। अल्फ्रेड एडलर। क्रिया प्रस्तुत का अनुबंध प्रयोग करने में स्किनर का सहयोगी कौन था? तो स्किनर का सीवी फेरेस्टर था। 69 के क्या था? सीवी फेरेस्टर था। सीवी फेरेस्टर था। मित्रता, लगाव, विश्वास और स्वीकार्यता मैस्लो की प्रवरीयता सिद्धांत में कौन सी आवश्यकताएं हैं? कौन सी आवश्यकताएं हैं? सम्मान, प्यार और संबंध, सुरक्षा, इनके में से कोई नहीं। तो प्यार और संबंध हो जाएगा। 70 क्या? बी हो जाएगा। 70 क्या? बी हो जाएगा। वैज्ञानिक विज्ञान की सैद्धांतिक शाखा कहलाते क्या? शुद्ध विज्ञान, विज्ञान, दर्शन, विज्ञान में से कोई शुद्ध विज्ञान कहलाता है? करके शुद्ध विज्ञान, 71 के शुद्ध विज्ञान कहलाता है। 72 के मनोविज्ञान बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास से संबंधित है। कायिक, प्रयोगात्मक, विकासात्मक, असमान। 72 का क्या हो जाएगा? 72 का विकासात्मक हो जाएगा। 72 का विकासात्मक हो जाएगा। विकासात्मक। विलियम वुल्ट ने लीपजिंग में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी कब? 1859, 1869, 1879, 1889, 1879। 73 का 79 सी। 73 का सी। निम्नलिखित में से किसने हेरेडिटरी जीनियस के पुस्तक के लेखक कौन है? गाल्टन। 74 का गाल्टन हो जाएगा। 74 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह सिद्धांत जो यह व्याख्या करता है कि मन और शरीर एक दूसरे के समांतर कार्य करते हैं, किसने दिया था? मन और शरीर। देकार्ते, लीबनिज, स्पिनोजा, फ्रायड। 75 का 75 के लीबनिज दिया था। 75 के लीबनिज दिया था। अगला क्वेश्चन है, द्वैतवादी सिद्धांत के अनुसार मन और शरीर दो अलग अलग क्षेत्र है। मन और शरीर एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हैं। मन और शरीर प्रभावित करता है। मन शरीर मन को प्रभावित करता है। 76 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 76 का
ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम विलियम जेम्स है। 77 के क्या है? 77 के डी विलियम जेम्स है। 77 के डी विलियम जेम्स। निम्नलिखित में से किसको नियो फ्रायडियन नहीं माना जाता? नियो फ्रायडियन नहीं माना जाता है। कार्ल रोजर्स को नहीं माना जाता है। कार्ल रोजर्स को नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी कहाँ? जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में किया गया था। क्या किया गया था? जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में किया गया था। अंतर्निरीक्षण का तात्पर्य क्या है? अंतर्निरीक्षण का तात्पर्य क्या है? अपने आप का परिचय करना, व्यक्तिगत प्रेक्षण, बाह्य घटनाओं का प्रेक्षण, आत्म प्रेक्षण। तो आत्म प्रेक्षण हो जाएगा इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्म प्रेक्षण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहक के उत्तेजना की अनुपस्थिति में होने वाले संवेदी अनुभव को क्या कहते हैं? संवेदी अनुभव को क्या कहते हैं? विभ्रम, मतिभ्रम, भ्रम, संभ्रम। क्या कहते हैं? विभ्रम। एकासी के क्या हो जाएगा? संभ्रम। एकासी के क्या हो जाएगा? संभ्रम हो जाएगा। एकासी के संभ्रम हो जाएगा। हृदय रोग होने के अधिक एवं कम खतरे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से दो व्यवहारिक पैटर्न है प्रकार है? टाइप ए और बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। 82 का बी हो जाएगा। 82 का बी हो जाएगा। 82 का बी हो जाएगा। 83 का बी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक समूह के लोगों में प्राप्तांक विचरण मात्रा के प्रसार की माप क्या कहलाता है? मात्रा के माप क्या कहलाता है? नॉर्म, मानक, विश्वसनीयता, मानक विचलन, वैधता। क्या कहलाता है? मानक विचलन कहलाता है। मानक विचलन कहलाता है। मानक विचलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समानुकूलन व्यवहार की घटना का उदाहरण नहीं है? परोपकार, बांटना, हिस्सेदार करना, भीड़ इकट्ठा करना, सहयोग। तो 84 के क्या हो जाएगा? भीड़ इकट्ठा करना। 84 का क्या हो जाएगा? भीड़ इकट्ठा करना। इस सिद्धांत ने यह परिकल्पना की बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो किसने कहा था? चोमस्की ने कहा था। किसने कहा था? चोमस्की ने कहा था। चोमस्की ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा गेस्टाल्ट का नियम नहीं है? निकटता का, संयुक्तता, अच्छे चित्त का नियम, विरोधी प्रक्रिया का नियम। 86 के क्या हो जाएगा? विरोधी प्रक्रिया का नियम है। विरोधी प्रतिक्रिया का नियम नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बाह्य और आंतरिक प्रेरकों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बाह्य और आंतरिक, देसी, हैब, सेस्टर, निस्बैत। तो 87 के देसी हो जाएगा। 27 का देसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक चयन कार्यक्रम की जांच पड़ताल डैश के निर्धारण के लिए किया जाना चाहिए? पहला है कार्यक्रम के स्थायित्व, दूसरा है कार्यक्रम की संपूर्णता, एकरूपता, तीसरा कार्यक्रम के समानीकरण, चौथा कार्यक्रम की पूर्ण शुद्धता। तो 88 के कार्यक्रम की पूर्व कथन शुद्धता। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रति सेकंड ध्वनि तरंग के चक्रों या आवृत्तियों की संख्या निम्नलिखित को निर्धारित कहते हैं? तो किस पे निर्धारित करती है? तो पिच पे करती है। ध्वनि की संख्या पिच पे करती है।
90 का क्या है? व्यावसायिक निर्देशन में निहित है या शैक्षिक निर्देशन। दूसरा, जीविका के बारे में मेरी संरचना और संबंध सूचना देना। क्या है? एक सही है, केवल दो सही है, एक और दोनों सही है, एक और दोनों सही नहीं है। क्या हो जाएगा इसका? एक और क्या हो जाएगा? एक और दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, जातिवाद में सशक्त विश्वास का परिणाम है। क्या है? पहला, संसार का हम और वो विभाजन। बी में तदात्मक एकरूपता। 55। सी अपनी जाति की सुरक्षा के लिए संदिग्धों की उपयुक्त करता दिया और सही। 91 हो जाएगा, ऑल ऑफ सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोसार सहाय धब्बा परीक्षण के प्रयोग से निम्नलिखित प्रतिबिंब होता है। हमारा आंतरिक द्वंद, आंतरिक अनुभव, हमारा आंतरिक भावना, हमारे आंतरिक द्वंद और भावना। 92 की क्या हो जाएगा? 92 का डी जो हमारे आंतरिक द्वंद और भावना, हमारे आंतरिक द्वंद और भावना हो जाएगा, हमारे आंतरिक द्वंद और भावना। 93 के प्रत्येक 6 महीने में दांतों की जांच के लिए दंत चिकित्सक के पास जाने वाला व्यक्ति अवध है। स्वास्थ्य संरक्षण व्यवहार से, बाधित व्यवहार से, माता पिता के व्यवहार के निर्देशन से, दांतों का में विश्वास से। तो स्वास्थ्य के संरक्षण व्यवहार से, स्वास्थ्य के संरक्षण व्यवहार से। एक पंख की चिड़िया एक साथ झुंड बनाती है, यह कथन निरूपित करता है क्या? सिमिलरिटी का करता है। क्या करता है? याद रखिए, जब भी करता है तो सिमिलरिटी से एक समान चलता है। सिमिलरिटी, सिमिलरिटी होता है, सिमिलरिटी होता है। 95 की, यह किस प्रकार के पूर्ण बलन का उदाहरण है? छात्र को उसके प्रत्येक सही उत्तर पर प्रोत्साहन दिया जाना। सकारात्मक पूर्ण बलन, परिवर्तनशील पूर्ण बलन, स्थिर पूर्ण बलन। क्या है? तो सतत पूर्ण बलन है, सतत पूर्ण बलन है। अगला क्वेश्चन है, उन समस्याओं का समाधान करने में कठिनाई आ सकती है जिनमें एक ही वस्तु का असमान तरीके से प्रयोग किया जाता है। पहला है मानसिक विन्यास, दूसरा है अप्रासंगिक सूचना, तीसरा है अनावश्यक बद्धताएं, चौथा है कार्यपरक अस्थिरता। तो 96 की क्या हो जाएगा? 96 के कार्यपरक अस्थिरता, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। कोहलर के प्रयोग में प्रयुक्त बुद्धिमान चिंपांजी का नाम क्या है? तो इसका नाम था कोहलर, प्रयोग उसका नाम रखा था चिंपांजी, ई सुल्तान, ई सुल्तान रखा था। अधिगम हस्तांतरण का यह कौन सा प्रकार है जहाँ एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम के समान पक्ष को अन्य परिस्थिति में उपयोग किया जा सकता है? नकारात्मक, गैर विशिष्ट, विशेष, शून्य। अधिगम हस्तांतरण तो शून्य हो जाएगा 98 का। गैर विशिष्ट हो जाएगा, सॉरी, गैर विशिष्ट हो जाएगा, गैर विशिष्ट हो जाएगा, गैर विशिष्ट हो जाएगा। शारीरिक एवं भावनात्मक खतरों से बचाव क्रम आवश्यकता सिद्धांत की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? शारीरिक, सामाजिक, समान सुरक्षा, सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं, सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। 100 का है। ये परीक्षण कुछ चारित्रिक प्रतिमानों को पहचानने के लिए अभिकल्पित किए गए हैं। पहला है अभिक्षमता, व्यक्तित्व, योग्यता, समाप्ति। तो 100 का क्या है? व्यक्तित्व हो जाएगा, 100 का क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और कमेंट में ये भी लिखिए कि आपको 100 में से कितना सही आ रहा है। यदि 100 में से 50 भी आ रहा है सही तो आप ठीक हैं, अच्छा है। और देखिए अपना कि कैसा लेवल में है आप। तो ठीक है, आज यहीं तक वीडियो रखते हैं।